बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिल फरमान। आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहली बात ये कि मेरा चैनल किस किस का दर्द सर बना हुआ है। नंबर 2 ये कि क्या यूट्यूब पे काम करना आसान है। और नंबर 3 ये कि क्या मैं उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का स्टूडेंट हूं या स्टूडेंट था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली बात ये कि हमारा चैनल जो है वो बहुत सारे लोगों का दर्द सर बना हुआ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारफ अपना करा दूं कि मैं पहले 23 साल जिंदगी के मैं बरेलवी मकतबा फिक्र में रहा। चूंकि हमारे ननियाल वाले जो हैं वो बरेलवी थे और ददयाल वाले अलेदी। तो पहले 23 साल में बरेलवी रहा और फिर उसके बाद 5-6 साल मैं जब बहरीन में था तो वहां पर मैं इस मकतबा फिक्र से जुड़ा और कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एहसनुल बयान कुरान था एहसनुल बयान कुरान था। तो वहां पर मैं उसकी तफसीर पढ़ते पढ़ते मतलब अहादीस उसी हिसाब से तो मैं अहले हदीस हो गया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आया तो मैं इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया। तो इंजीनियर साहब को भी मैं 4-5 साल लगातार सुनता रहा और फिर इंजीनियर साहब का स्टूडेंट था। तो फिर जब इंजीनियर साहब का स्टूडेंट था तो तब मैं एक एक मज़ार पर जो अपने मज़ाफ़ात में थे, अपने इलाके में थे, उन पर एक एक मज़ार पर जाकर मैं वहां पर जो मशहूर बातें थी उनसे मंसूब उनका रद्द करता रहा और बड़े पैशन के साथ मैं वहां पर जाकर अपना मौकफ सुनाता रहा। ये बड़ा खतरनाक मामला था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े। बड़ा सोशल प्रेशर आया क्योंकि यहाँ पर सारे लोग बरेलवी मकतबा फिक्र से थे। तो बड़ा प्रेशर उसका मुझ पर आया, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से, इलाके की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से। बड़ा कठिन मामला था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहा नहीं। मैं उस मौकफ को लेकर चलता रहा और उसको उन मामलात को एक्सपोज करता रहा पूरे पैशन के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। जो बात मुझे पता लग गई थी कि ये मामलात सही नहीं है, मैं उसको पूरे पैशन के साथ एक्सपोज करता रहा। हत्ता कि मुझे जान से मार देने की धमकियां तक मौसूल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं डरा नहीं और मैं वहां पर खड़ा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता तब की बात यह है कि तब बहुत सारे जो लोग थे वो जब मैंने शुरू किया, मेरे गांव के लोग, जानने वाले, दोस्त अहबाब, तो वो ये समझते थे कि ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहा है। कुछ कहते थे अच्छा यूट्यूब पे पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि अब उनके पास जो मैं एतराजात उठाता था उनका इल्मी जवाब कोई नहीं होता था। मैं जो सवालात रखता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके पास चूंकि इल्मी जवाब नहीं होता था तो वो कहते थे ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहा है। कोई कहता था अच्छा यूट्यूब चैनल पे पैसे कमाने के लिए कर रहा है। आज जब मैं इंजीनियर साहब के सवालात, उनके स्टूडेंट्स से सवालात उठाता हूं, इंजीनियर साहब का रद्द करता हूं जो इल्मी रद्द है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी के साथ भी जाती नोयत की दुश्मनी नहीं रखता। किसी के साथ भी जिस पर भी मैं एतराज उठाता हूं तो जाती दुश्मनी नहीं होती। जिन अहबाब के खिलाफ मैंने वीडियोस बनाई भी, उनसे जब भी मैं मिलता हूं तो अकीदत से मिलता हूं, इज्जत से मिलता हूं, एहतराम का रिश्ता रखता हूं। वो सिर्फ मैं जो इख्तलाफ करता हूं इल्मी इख्तलाफ होता है, वो उस मसले तक इख्तलाफ होता है, उसकी जात से इख्तलाफ नहीं करता। और मैं कभी भी, यही वजह है कि उनके साथ जाती नोयत का झगड़ा नहीं करता, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ करता हूं। तो अब जब मैं बारी आई है इंजीनियर साहब की बातों का रद्द करता हूं और इल्मी इख्तलाफ ही करता हूं, तो अब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स वही बातें कर रहे हैं जो ये अहले सुन्नत वाले भाई बातें करते थे कि सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हो ना ये, अच्छा व्यूज के लिए कर रहे हो ना ये, अच्छा यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। कुछ मेरे भाई कहते थे कि तुम्हारी फटती है काम करते हुए, तुम काम क्यों नहीं करते, वो करना तुम्हें मुश्किल लगता है इसलिए तुम चाहते हो कि यूट्यूब पे काम कर लो और पैसे कमाना शुरू कर दो, ये तुम्हें आसान लगता है। तो अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं कि क्या यूट्यूब पे काम करना आसान है। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग जानते हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, कि मैं 7 साल तक सर्वेयर रहा बहरीन में और फिर जब से पाकिस्तान आया हूं 4-5 साल हो गया मुझे बेकरी लाइंस में एज अ कैशियर काम करते हुए। तो मैं ईमान से आपको बताता हूं कि कैशियर का काम और सर्वेयर का काम ये बड़ा आसान है बनिस्बत इसके कि आप यूट्यूब का एक चैनल बनाएं और उस पर काम करें। क्यों? यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए पहले आपको वीडियो की तरतीब दिमाग में देनी पड़ती है कि आपने किस सर्टेन टॉपिक पे बात करनी है। आप वैसे बातें करें वो बड़ा आसान है, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वीडियो जब आप रिकॉर्ड करानी होती है, एक टॉपिक सेट करना होता है, तो इसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, उस पर टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर आप जब तैयार करके वीडियो उस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, फिर उसको डिलीवर करना और वीडियो रिकॉर्ड करना,
इस पर भी टाइम चाहिए, कई बार उसमें गलतियां होती हैं, फिर दोबारा बनानी पड़ती है, 3-3 4-4 बार बनानी पड़ती है शुरू में। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हो बोलने के लिए, फिर उस पर चले कम टाइम, थोड़ा कम लगता है लेकिन बहरहाल लगता है। फिर जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है। एडिटिंग पे आपका घंटा डेढ़ जाता है। फिर वीडियो एडिटिंग करने के बाद आपने थंबनेल्स बनाने होते हैं, फिर आपने टाइटल सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए आपको आधा घंटा कम से कम चाहिए। फिर आपने वीडियो अपलोड करनी है, उसके लिए आपको आधा घंटा चाहिए। तो मतलब ये अच्छा खासा काम है, दिमाग चकरा जाता है और बड़ा सख्त काम है। मैं ईमान से आपको बता रहा हूं कि जो सर्वेइंग का काम है या कैशियर का काम है वो बड़ा आसान काम है। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई जॉबलेस हूँ तो सिर्फ मैं वीडियोस बना के ये डाल रहा हूँ कि इससे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो वो एक अलग चीज है। तो मैं ये सही बता रहा हूँ आपको कि वो दोनों काम, आज मैं अगर कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों फील्ड्स में मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी मैं यूट्यूब के चैनल को प्रायोरिटी दे रहा हूं कि मुझे यहां पर काम करना है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की गेम नहीं है, इससे अलग गेम भी है जो मैं समझता हूं कि मैं दीन की बात लोगों तक डिलीवर करूंगा। मैं सियासत पे अगर बात करूंगा, मैं किसी भी चीज पे बात करूंगा तो मैं ये बैलेंस करके बात करूंगा। आप मेरे अबाउट में जाकर अगर देखेंगे तो मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं बैलेंस तज्जिया करूंगा, किसी भी खबर पर, किसी भी बात पर दोनों तरफ के हकायक बताऊंगा। किसी का पार्टी नहीं बनूंगा, पॉलिटिकली भी और मजहबी भी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं बैलेंस रखूं, इसी पर बात करनी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सोसाइटी में इस चीज की बड़ी जरूरत है कि आप बैलेंस लेकर चलें। यहां पर पीटीआई की बात करो तो नून लीग वाले नाराज हो जाते हैं, नून लीग की फेवर में बात करो जो उनकी सही बात भी हो तो पीटीआई वाले नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए ये पैसे से बढ़कर गेम है। तीसरी बात यह कि क्या मैं उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का स्टूडेंट हूं या था। तो प्यारे भाई, इस पर एक बात यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसने मुझे एक हरफ भी सिखाया वो मेरा आका है। तो इस एतबार से हमने इंजीनियर साहब से बहुत ज्यादा सीखा। 4-5 साल जब हम उनको सुनते रहे तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो इस एतबार से तो वो हमारे उस्ताद हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इख्तिलाफ करना हमें इंजीनियर साहब ने ही सिखाया है। तो अब जो मैं इंजीनियर साहब के खिलाफ बातें करता हूं, जितनी भी उनकी बातें किताब और सुन्नत के खिलाफ मुझे लगेंगी, उनसे हट कर लगेंगी, या उसकी वो कोई अलग तो जिहाद बताएंगे, तावीलात करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो मैं उनको जरूर एक्सपोज करूंगा और उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। और ये लोगों को बताना चाहिए कि मैं उन सो कॉल्ड क्रिटिकल थिंकर्स की तरह नहीं हूं कि जो शख्सियत परस्त हैं कि इंजीनियर साहब कुछ भी कह दे तो वो चुप किए रहे। तो मैं उनके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा जहां भी उनकी बात गलत हुई, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके खिलाफ बातें करता हूं। आप देखें, जब मैंने ये वीडियो बनाई कि इंजीनियर साहब बदबख्त हैं या जलील है शायद, ये काजी फैज ईसा साहब वाले मामले में, तो उस वक्त लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि यार तू बदकलाम है। लेकिन जब मैं उनके बाबू के बारे में बोलता हूं तो तब कहते हैं बदकलाम इंसान हो। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बात यह है कि अगर मैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड क्रिटिकल थिंकर्स ऐसे हैं कि अगर आप इंजीनियर साहब के खिलाफ बात करें तो वो कहते हैं फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, लिख के भाग जाते हैं। पहले ये क्या करते थे, ये कहते होते थे कि भाई कोई इल्मी बात करो। तो अब जब हम इंजीनियर साहब का इल्मी रद्द करते हैं तो जनाब आप भी तो कोई इल्मी बात करें। तो हमारा चैनल क्यों आपके सर का दर्द बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं जो मेंटालिटी है लोगों की, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की खास तौर पर और बिलअमूम सब की, अगर आप उनको ये यकीन दिलाएं कि मैं आपकी ही पार्टी का बंदा हूं तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं तो ये मेरी बात सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो बातें मैं इंजीनियर साहब की गलत समझ चुका हूं वो मैं इनको भी समझाऊं। तो इसके लिए मैं ये कहता हूं कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं तो वो ये बात सुनेंगे। लेकिन अब मेरी ऑडियंस में बहुत सारे लोग वो हैं जो इंजीनियर साहब के खिलाफ हैं, तो मैं उनका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं ले रहा कि वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे या छोड़ देंगे। मैं इंशाल्लाह हक के साथ खड़ा रहूंगा। जो बात भी इंजीनियर साहब की सही होगी उसके साथ खड़ा हूंगा किताब सुन्नत के मुताबिक, और जो बात वो किताब सुन्नत के खिलाफ करेंगे, गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा। कोई भी शख्स जो भी गलत बात करेगा, जिस फिरके की जो बात सही होगी हमारे सर आंखों पर, और जो बात गलत होगी हम उसके खिलाफ खड़े होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।